बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, नरेंद्र मोदी साहब की बेवकूफ़ी की वजह से भारत एक गहरे गड्ढे में फंस चुका है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत को चारों तरफ से घेर लिया गया है। पाकिस्तान के साथ न्यू नॉर्मल सेट करने की कोशिश में भारत का रायता बन चुका है। भारत इस खित्ते के अंदर एक बहुत ही बड़ी ताकत तस्वुर की जा रही थी, लेकिन पिछले कुछ अरसे से अब इसकी जई थी फिर गई है और आखिरी ताबूत में, वो कहते हैं ना जी, ताबूत में आखिरी कील पाकिस्तान ने ठोका है। यानी आपको सुन के कैसा लगे अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो पंगा हुआ है, इसके बाद अब चीनी फौजें इंडिया के बॉर्डर के ऊपर, इसके बाद बांग्लादेशी बेस के ऊपर पाकिस्तानियों की मौजूदगी, यानी बांग्लादेश की एयर बेस जो कि एक ऐसी जगह पे वाक़या है जहां पर इंडिया की 7 रियासतें काटी जा सकती हैं, वहां पर पाकिस्तानियों की मौजूदगी और बांग्लादेशी पायलट्स का पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए आना, और वो भी JF-17 थंडर के तैयारों की ट्रेनिंग के लिए आना, ये सब कुछ एक ही वक्त में हो रहा है। तो सुन के आपको जरा दिलचस्प भी लगेगा और थोड़ा इसके अंदर आपको अजीबो-गरीब भी लगेगा कि ये सब कुछ अचानक कैसे हो रहा है। तो नाज़रीन किराम, आज जरा हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे बांग्लादेश चीन को रास्ता देने के लिए तैयार है। चीन जो कि हमेशा से चिकन नेक से 7 रियासतें इंडिया की काटना चाहता है, वहां बांग्लादेश कैसे अपना किरदार अदा कर रहा है। इन सारी चीजों को समझने के लिए नाज़रीन किराम आपको जरा समझना पड़ेगा कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को जब आपको, या चिकन नेक, इंडिया की चिकन नेक या सबसे कमजोर हिस्सा क्या है, उसकी जब समझ आ जाएगी तो फिर सारी चीजें समझ आ जाएंगी। नाज़रीन किराम, इंडिया की शिमाल मशरक की 7 रियासतें ऐसी हैं जो कि एक चिकन नेक के जरिए जुड़ी हुई हैं बाकी मानदा भारत के साथ। चिकन नेक से मुराद यानी वो एक बारीक सी जगह जहां से जो जोड़ती है पूरे इंडिया को उसकी बाकी 7 रियासतों से, यानी कि शिमाल मशरक की 7 रियासतों से। इस ये जो बारीक सी जगह ना नाज़रीन किराम, जिसके एक तरफ भूटान है, चाइना है और बांग्लादेश है, इस बारीक सी जगह को कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है नाज़रीन किराम, ये इतना बारीक है कि ये सिर्फ 22 किलोमीटर का एक इलाका है। यानी यहां ये 22 किलोमीटर का ये इलाका भारत को जोड़ता है अपनी शिमाल मशरक की 7 रियासतों के साथ। कौन कौन सी? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये जो 7 रियासतें हैं, ये सिर्फ इसी बारीक सी एक रास्ते के साथ अटकी हुई हैं। यानी अगर किसी जंगी माहौल के अंदर, किसी लड़ाई के अंदर इस 22 किलोमीटर के इलाके को काट दिया जाए तो पूरा भारत, यानी वो कहते हैं ये चिकन नेक अलग हो जाती है, पूरा भारत बाकी 7 रियासतों से कट जाता है और ये 7 रियासतें अलग हो जाती हैं। और इस पूरी सिचुएशन के अंदर मजेदारी तब आती है जब आपको ये अंदाजा हो कि इन्हीं 7 रियासतों के अंदर नाज़रीन किराम 6 रियासतें ऐसी हैं जिसमें डायरेक्ट, वैसे तो सातों के अंदर ही अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, और 7वीं अरुणाचल प्रदेश, चाइना ये कहता है कि ये रियासत भारत की है नहीं, ये इलाका है ही हमारा, ये तो साउथ तिब्बत है। तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो 22 किलोमीटर का इलाका जिसे मैं चिकन नेक कह रहा हूं, यानी मैं नहीं सिर्फ सारे, इसका नाम ही चिकन, ऐसे चिकन नेक ही कहा जाता है, ये कितनी अहमियत का हामिल है। भारत की जान जाती है इस 22 किलोमीटर के इलाके से। इससे पहले नाज़रीन किराम क्या होता था कि भारत का सेवियर था बांग्लादेश। 22 किलोमीटर का ये इलाका जो चिकन नेक, कभी आप साथ में चलते हुए देख भी रहे हैं, ये हमेशा से भारत के लिए प्रॉब्लमैटिक रहा है। लेकिन भारत का सेवियर आ जाता था बांग्लादेश। भारत ये कहता था कि अगर किसी जगह पर, किसी भी तरफ से अगर ऐसा हुआ कि किसी जंग में चीन आकर इस चिकन नेक के ऊपर कब्जा कर लेता है, इस 22 किलोमीटर के इलाके पे कब्जा कर लेता है और पूरी 7 रियासतों को अलग कर देता है, और वो 7 रियासतें अलग अलग मुल्क के नाम के तौर पर अपने आप को ऐलान कर देती हैं, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी फोर्स बांग्लादेश के रास्ते, चूंकि भारत का जो बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लग रहा है, बांग्लादेश के रास्ते हम अपनी फोर्स इन तमाम 7 रियासतों में भेज देंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, यहां पर मोदी साहब चूंकि उनको कंट्रोल करने वाले, यानी मोदी साहब की जो सेवियर थी हसीना वाजिद का दौर खत्म होता है और शुरू हो जाता है मोहम्मद यूनुस साहब का दौर। और यूनुस साहब के दौर के अंदर नाज़रीन किराम, पिछले दिनों के अंदर मैं भी बताता हूं आपको, सारा बताता हूं कि किस तरह से चीनी फौजों को रास्ता देने के लिए अब बांग्लादेश रेडी हुआ है और किस तरह पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार है और किस तरह चारों तरफ से इंडिया घिर चुका है। अब यूनुस साहब जब आते हैं नाज़रीन किराम, तो वो जाते हैं चीन के अंदर रिसेंटली, और चीन के अंदर जाके वो कहते हैं कि हम इन 7 रियासतों के, वैसे तो जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग लगी हुई थी तो कि इंडियन जो एक बांग्लादेशी रिटायर्ड जर्नल ने कहा था कि बांग्लादेश को चाहिए कि इन 7 रियासतों को काट डाले, खुद ही चिकन नेक के ऊपर ये 22 जो किलोमीटर का इलाका है इसको काट डाले और 7 रियासतों को अलग कर दे। ये बांग्लादेश से आवाज उठी थी। बहरहाल नाज़रीन नीचे से लेकर ऊपर तक अब एंटी इंडिया सेंटीमेंट है, और यूनुस साहब जाते हैं चीन में, और चीन में रिसेंटली जाकर ऐलान करते हैं
कि हम आपको कहते हैं कि भाई हम इन 7 रियासतों के वाहिद समंदर के प्रोवाइडर हैं, बाकी ये लैंड लॉक हैं। नाज़रीन किराम, ये जो कमेंट्स थे ये इंडिया के ऊपर किसी भी सूरत में, यानी कि आप समझिए कि बिजली बन के गुजरते हैं। और यहीं पर जो यूनुस साहब हैं, यानी कि जो इस वक्त आप समझ लीजिए कि इस मौजूदा सेटअप में वजीर आजम है बांग्लादेश के, वो ये ऐलान करते हैं, वो कहते हैं जी हमारी एक जगह है लाल मुनीर हाथ। लाल मुनीर हाथ, लाल मुनीर हाथ के अंदर हम एक एयरबेस बनाना चाहते हैं, चीन उसमें इन्वेस्टमेंट करे और पाकिस्तान उस एयरबेस को जो है वो उसके अंदर सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर आए। अब जो लाल मुनीर हाथ है नाज़रीन किराम, जिस जगह के ऊपर नई एयरबेस बन रही है, अब जरा बड़ा दिलचस्प है इस मामले को समझिएगा। ये लाल मुनीर हाथ नाज़रीन किराम, ये लाल मुनीर हाथ इसी चिकन नेक के बिल्कुल करीब बनता है, इसी चिकन नेक के बिल्कुल करीब बनता है। जिस चिकन नेक की मैं बात कर रहा हूं कि जिस चिकन नेक को अगर काटा जाए, इस 22 किलोमीटर के इलाके को काटा जाए, तो सारी इंडियन रियासतें अलग हो जाती, यानी कि सातों की सातों इंडियन रियासतें अलग हो जाती। और चीन मजे की बात है इस पूरे मामले पे मान भी जाता है। और पाकिस्तान इस मामले के अंदर, और बताया यह जा रहा है कि अगले 1 आध महीने के अंदर पाकिस्तान की मीटिंग है जब लाल मुनीर हाथ के अंदर ये एयरबेस बनना शुरू हो जाएगी। और ये जो लाल मुनीर हाथ है नाज़रीन किराम, ये बड़ी पुरानी किसी जमाने में, यानी कि ये ब्रिटिश इंडिया के दौर में ये स्टैब्लिश हुई थी 1931 में। और ये बहुत बड़ी 4 किलोमीटर बड़ा रनवे था, टैक्सी हो जाता था जहाज, और एक बड़ी जबरदस्त जो है ना वो एयरबेस थी। और यहां से बर्मा वगैरह और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ऑपरेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। फिर जब पाकिस्तान के हिस्से में आई, जब शिमाल मशरकी, जब वो मशरकी पाकिस्तान था, तो फिर ये ज्यादा देर चली नहीं और इसको बंद कर दिया गया। 1971 के बाद बांग्लादेश ने कई बार सोचा कि इसको अपनी एयरफोर्स का हेडक्वार्टर बना दे, लेकिन बना नहीं सके। अगेन आज नाज़रीन किराम 2025 में आके पाकिस्तान से मदद मांगी जा रही है कि आप उसको आप एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर आए और यहां पे हमारी एयरबेस को बनाइए। नाज़रीन किराम, ये एयरबेस चिकन नेक के करीब होना और इंडिया के 3 दुश्मन चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान का हाथ मिलाना यहां से, नाज़रीन किराम उन्हें समझ में नहीं आ रहा, उन्हें 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 ये बात हजम ही नहीं हो रही है कि ऐसा नल होते हो कि रहे ये सब कुछ। नाज़रीन किराम, अब देखें कि इंडिया को चारों तरफ से घेरा गया हुआ, चारों तरफ से घेरा गया। अगर खुदा ना खास्ता को बड़ी वॉर लगती है तो ये बात आप समझ लीजिए कि रोजे रोशन की तरह यह है कि ये सातों रियासतें फौरी तौर पर, ये जो 7 रियासतें हैं इनसे करती हुई नजर आएंगी, जिसमें मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। अब यहां पर नाज़रीन किराम एक और ट्विस्ट आता है, आप समझ, यानी कि चीन एक और ट्विस्ट मारता है गेम में। अभी मैं बांग्लादेशी पायलट्स का भी आपको बताता हूं, वो भी पाकिस्तान में, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन नाज़रीन किराम, यहां पर एक ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट ये है कि पाकिस्तान से लड़ाई के बाद, जब ये पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई है, इस लड़ाई के बाद चीन क्या करता है, चीन ये जो वो कहता है जी अरुणाचल प्रदेश तो मेरा इलाका है, ये असल में 1914 में मैकमोहन लाइन के जरिए तिब्बत को अलग किया गया था और तिब्बत का इलाका भारत ने अपने कब्जे में ले लिया था, यानी कि तब ब्रिटिश इंडिया ने अपने कब्जे में लिया था। ये तो इलाका ही हमारा है। नाज़रीन किराम, चीन इस पूरे इलाके के मुख्तलिफ जगहों के नाम तब्दील करना शुरू कर देता है। वैसे तो वो इस पूरे इलाके को अपना चीनी नाम ज़ैंगनान देता है, ज़ैंगनान। वो कहता है जी ये है ही नहीं अरुणाचल प्रदेश, ये तो हमारा इलाका ज़ैंगनान है। और नाज़रीन किराम, इसके मुख्तलिफ इलाकों को भी वो अरुणाचल प्रदेश के वो अपना नाम दे, यानी कि अगर ये कोई गड़बड़ होती है और ये लाल मुनीर हाथ के ऊपर आगे जैसे चीन और बैठ के हैं उधर, और वो ये चिकन नेक के बहुत करीब है, ऊपर से डोकलाम में चीन बैठा है, नीचे से जो है वो बांग्लादेश बैठा है, और ये यानी कि एक ही लम्हे में, यानी कि एक ही वक्त में ये सब कुछ हो रहा है, तो चीज़ों को मज़ीद दिलचस्प बना देता है। चीज़ें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं इस पूरी सूरत हाल के बाद। मैं आपको नाज़रीन किराम ये भी बता दूं कि बांग्लादेश और चाइना की कुर्बत एयरफोर्स के मामले में इस कदर बढ़ रही है कि रिपोर्टेडली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बांग्लादेशी 5 पायलट्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं जो JF-17 थंडर की इस वक्त जो है वो तरबियत ले रहे हैं। ये जो फाइटर हैं ये पिछले महीने में आए थे, रिपोर्टेडली पिछले महीने में आए थे, और मीडिया ने उनको कवर भी किया था। ये JF-17 थंडर की जो है ना वो ट्रेनिंग के लिए है। बांग्लादेश इन JF-17 थंडर को ख़रीदना चाहता है, इसलिए ये पायलट्स यहाँ पे मौजूद हैं और वो यहाँ पर आकर तरबियत कर रहे हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प खेल शुरू हो गया नाज़रीन किराम। अरुणाचल प्रदेश चीन कहता है मेरा इलाका है, 7 रियासतें कहती हैं हमें अलग होना है, बांग्लादेश मेन किरदार अदा करने को तैयार है, पाकिस्तान वहाँ पर बेस बना रहा है, इधर से नाज़रीन किराम स्टैंड ऑफ है। तो ये है न्यू नॉर्मल। मोदी साहब न्यू नॉर्मल बनाना चाहते थे, ऐप पे आ जाए न्यू नॉर्मल। मेरे ख्याल से मोदी साहब को अब समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।